यकीनन बजट आवाम के लिए पेश किया जाता है और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। बजट से आवाम कितनी खुश है और बजट को लेकर आवाम के क्या तासुरात हैं, आवाम से जानने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। इस वक्त मैं यादगार शोधा स्कर्दू में मौजूद हूँ, तो आएँ कुछ लोगों से जानते हैं बजट के हवाले से। लाला क्या नाम है? अब्दुलसलाम। अब्दुलसलाम, बजट के बारे में बताएं ना, आपका बजट पेश किया है हुकूमत ने, बजट से खुश हैं आप? तो कैसा बजट तो हम नहीं जानते यार। अच्छा, आपको बजट का नहीं पता? नहीं पता नहीं है। ठीक है। खान साहब कहते हैं जी बजट का नहीं पता, और आम पब्लिक में अमूमन यही चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि बजट के बारे में लोगों को मालूमात नहीं होती है। पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर बजट को मुस्तरद करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, इसको खुशाइल तस्वुर करते हैं? बजट को हम 100% मुस्तरद करते हैं, क्योंकि गरीब आवाम के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आपकी पार्टी तो हुकूमत में है? पार्टी हुकूमत में हो ना हो, लेकिन गरीब आवाम का बरकस निकल रहा है। अच्छा जी, आप बजट को मुस्तरद करते हैं। कैसर अली शाहिद हमारे साथ थे जी, और कैसर अली शाहिद ने कहा कि ये बजट को मुस्तरद करते हैं, ये आवाम और दुश्मन बजट है। मज़ीद भी पब्लिक से हम जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि पब्लिक की राय बड़ी अहम होती है बजट के हवाले से। अच्छा, आप बताइएगा, बजट पेश हो चुका है, बजट से खुश हैं आप? नहीं, क्यों, बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है? वैसे असम्बली में बोलते कि आवाम के लिए चीज़ें रखा हुआ, लेकिन प्रॉपरली हमें जब नज़र आती है तो कुछ नज़र नहीं आते। जब देखते हैं तो ना, अभी बिजली नहीं है, तंग है, पेट्रोल का भी फिर हाल ही में फिर बढ़ा दिया, बाज़ार में सामान लेने जो चीज़ें फिर रेट ऊपर जा रहे हैं, जो नीचे आने की सवाल ही पैदा नहीं है, लेकिन इससे कोई मुतमईन नहीं है। ठीक, आप बताएं जी, बजट से आप खुश हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि देखें ना, अभी बजट पेश किया उन्होंने, सिर्फ इसमें गवर्नमेंट मुलाजमों का फ़ायदा है। अब हम जैसे मजदूर बंदे कहाँ जाएंगे? देखें ना, मैं दिन में 1500 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ, ठीक है ना। अब उस 1500 में मैंने घर का पूरा टब्बर चलाना होता है, तो आप देखें जिस दिन हमें काम नहीं हो जाए उस दिन हमारी दिहाड़ी भी नहीं लगती है। तो ये जितना भी बजट पेश किया ये सिर्फ सरकारी बंदों के लिए है, और सरकारी बंदों को इसका फ़ायदा है, आम आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप एक आम शहरी की हैसियत से क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? मेरा मुतालबा ये है कि सबसे पहले तो जो आम शहरी हैं, मज़दूर हैं, इनको रोज़गार दिया जाए और महंगाई में जितना हो सके कमी की जाए। और देखें ना, इधर दुकानदारों का भी कोई रेट नहीं है। आप एक दुकान से कोई चीज़ ले लें, आप दूसरी दुकान से लेंगे 10 रुपये का फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। हर दुकान में 10-20 का फ़र्क होता है। इस दुकान से आप चीज़ लेंगे, अगर वो 50 की है, अगले दुकान में वो 150 की मिल रही है। तो देखें ना, दुकानदारों को भी सोचना चाहिए, हमारे ये सरमायादार हैं, ये जो कारोबारी लोग हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि यार हम अंधाधुंध महंगाई कर रहे हैं सिर्फ। हालांकि गवर्नमेंट ने जो किया तो आवाम अपनी तरफ से भी बहुत बढ़ा देती है, तो इसका भी कुछ होना चाहिए हल। बिल्कुल सही, आपने अच्छी बात की है। इन्होंने कहा कि बजट तो चले, आम आदमी को इससे फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो अजमान ताजरान हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो कीमतों को बैलेंस में रखने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करें। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बजट के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। मैं रैंडमली, बहुत सारे लोग अवॉइड भी करते हैं मीडिया से बात करते हुए, अक्सर लोग हिचकिचाते भी हैं, लेकिन चूँकि हम आपकी आवाज़ हैं और आपके ज़रिए ही आपके मसाइल आला ऐवानों तक पहुँचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवान, क्या हाल है? खैरियत हैं? अच्छा, जो बजट के हवाले से बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं, और यहाँ पर एक और दोस्त हैं, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत हैं? बजट से खुश हैं आप? खुश हैं। खुश हैं? क्यों, इस बजट में क्या ख़ास बात? बजट होना जो है। हाँ जी चलें जी, ठीक है। आगे आम पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं रैंडमली। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं? खैरियत? बजट से खुश हैं आप? मैं खुश नहीं हूँ। अच्छा, ये खुश नहीं है बजट से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? खैरियत? ठीक ठाक है। बजट पेश हो चुका है, बजट से खुश हैं आप? जी खुश हैं। बजट में कोई ख़ास बात है? जी। क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, तो फिर खुश क्यों हैं? बस वैसे खुश रहना चाहिए, अच्छी बात है, वैसे खुश रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, आम पब्लिक का नैरेटिव जो है अमूमन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम चलो साहब, ठीक ठाक, खैरियत? मैं जवाब कुछ दूँगी। यूथ यकीनन बहुत अहम होती है जी। इनसे बात करते हैं। बेटा, किस क्लास में पढ़ते हैं? सेकेंड ईयर में सर। बजट के बारे में कोई मालूमात है आपको? जो बजट वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने पेश किया है, कोई मालूमात नहीं सर। उस हवाले से कोई मालूमात नहीं है? यानी कॉलेज में आपको इस हवाले से कुछ बताया नहीं जाता? नो सर। आप किस डिपार्टमेंट के हैं? मैं ICS कर रहे हैं। तो वैसे जो बजट है, टीवी में तो आपने सुना होगा, मीडिया में आपने सुना, उससे खुश हैं आप? उससे हमें उस बारे में इतना मालूमात नहीं है। ठीक, आपको मालूमात है बजट के हवाले से? पढ़ तो रहे, लेकिन कोई निज़ाम ही नहीं है ना, और कोई चारा भी नहीं है आवाम के पास।
नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। बजट का सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये आम लोगों के लिए बनाया जाता है। इससे आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, हमने बजट के बारे में सुना ही नहीं है। सुना ही नहीं आप? बजट के बारे में सुना नहीं है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? अच्छा, वफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है, बजट के हवाले से क्या राय है आपकी? वफाकी बजट जो बजट पेश किया है, इनमें आवाम के ऊपर बाकायदा सरासर जुल्म किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। वफाकी जो हुकूमत है ना, वो आवाम के बारे में सोचना है, आवाम क्या चाहते हैं, बल्कि नहीं वो तो IMF के कहने पे चल रही है। आवाम जो है ना बिल्कुल तपा हुआ है, बिल्कुल गर्म है, तो बराए मेहरबानी आवाम के बारे में सोचें। ठीक है। तो जो सूबाई बजट है गिलगित बल्तिस्तान का, इस हवाले से क्या कहें? इसके बारे में अभी कोई मालूमात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी, रैंडमली दोस्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत है? ठीक ठाक। बजट हुकूमत ने पेश कर दिया है, बतौर आम शहरी बजट से खुश हैं आप? आप किसी और से पूछो इसके बारे में, मैं कुछ चले, ठीक है जी, ठीक है, आपकी मेहरबानी जी, आपने बात की। बजट के हवाले से आम लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूँ, और अमूमन हमसे गिला भी होता है कि हम आम लोगों से पूछते नहीं, मसाइल पूछते नहीं। और आज जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको हमारी मुश्किलात का अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर बात करना कितना मुश्किल हुआ करता है। कुछ और दोस्त जहाँ से भी आ रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक ठाक। बजट हुकूमत ने पेश कर दिया है, बजट के हवाले से बतौर आम शहरी आप क्या समझते हैं? ये आवाम दोस्त बजट है? क्या कह सकता हूँ, आवाम तो रिलीफ, आवाम के लिए तो कुछ रिलीफ नहीं है इसमें, आवाम तो रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक। आम आदमी को क्या चाहिए वैसे बजट में? आम आदमी को मार्केट में सस्ता चीज़ें होना चाहिए, चीज़ें सस्ता होना चाहिए, और कम से कम रेट नहीं चाहिए, हर चीज़ सस्ता हो। आवाम ये चाहिए ना, पेट्रोल नीचे रहे, डीजल नीचे रहे, खुर्दनी अशिया सस्ता हो जाए, आटा सस्ता हो जाए, मगर ऐसा नहीं है ना, दिन पे दिन बढ़ते रहते, तो आवाम दोस्त बजट किस तरह बन गया? ठीक। तो आवाम हम इसको तो रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बात की। तो आवाम की राय जो है इस हवाले से आपने सुनी बजट के हवाले से, और जहाँ जहाँ जो भी मुझे मुयस्सर आता है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवानों, क्या हाल है? खैरियत है? ज़रा रुक जाएँ, मुझसे ज़रा 1 मिनट बात करके जाएँ। बजट के बारे में मालूमात है आपको? जी बजट के बारे में मालूमात नहीं है आपको? अच्छा, आपको बजट के बारे में पता है? आपको बजट मेरे हिसाब से जो है, जो मुल्क के लिए तालीम के लिए जो पैसे वगैरह डिमांड होती है, उसको शायद बजट कहा जाता है। इस वक्त बजट हुकूमत ने पेश कर दिया, इस बजट से स्टूडेंट की हैसियत से आप खुश हैं? फिलहाल तो मुझे बजट के बारे में खुद अभी कितना बजट पेश किया उसके बारे में खुद कुछ पता नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या कह सकते हैं, हुकूमत के साथ तो वैसे भी हम खुश नहीं है अभी तो, इस हुकूमत के साथ तो। अच्छा, बाकी क्या कह सकते हैं। ठीक है, आप बताएं भाई, आप तो काफ़ी बुजुर्ग लगते हैं, गाड़ी शाड़ी आपने रखी? नहीं, जवानी की स्टेज पे पहुँच गए, बुजुर्गी पे पहुँच गए। बजट जो मेरे ख्याल से जो जून में पेश हो गया वो 25% हाजिर सर्विस के लिए पेश किया गया था, 15% जो है वो रिटायर्ड्स के लिए पेश किया गया था। तो यही पता है 2100 अरब तकरीबन वो पेश किया हमारी दिफा के लिए। बाकी थोड़े बहुत पैसे यानी 95% दिफा को दिया है, तो 5% जो है ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान को दिया गया। इतना अंदाज़ा है। एज ए स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं, डिग्री कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, आग बरस रही है, लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम उस मौसम में सर्वाइव कर सकें। तो बहुत मुश्किलात हैं इस वक्त डिग्री कॉलेज में। जहाँ तक जितने आप टीचर्स देखें सब यही कहते हैं बहुत गर्मी है, लेकिन हमारे पास सहूलियात ना होने के बराबर हैं इस वक्त। तो इस हिसाब से हम बजट के हिसाब से तो खैर जो भी कहते हैं हमारे लिए कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने ध्यान देखी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके कॉलेज में असातिज़ा की भी कमी है और फैसिलिटीज़ की भी कमी है, यही पर जी प्रोग्राम को समेटने की कोशिश करते हैं, चूँकि मैक्सिमम हमने लोगों से बात करने की कोशिश की है, और बाज़ार में टहलते टहलते जो भी हाथ लगता है या जिससे बात हो सकती है उससे बात करने की हम कोशिश करते हैं। वज़ीर साहब यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत हैं? बजट के बारे में क्या राय है आपकी? बजट को आवाम दोस्त तस्वुर करते हैं या आवाम दुश्मन? सर, ये जो बजट है ना, अब इस बजट के बारे में हम इतना ही कहेंगे ना कि शायद जो पहले जो बजट पेश हो रहे थे वो तो चलो फिर भी कोई कुछ ना कुछ मामलात बन के आवाम के मुफाद में थे ना। अब ये बजट को तो मेरे हिसाब से मैं तो कम से कम तस्लीम नहीं कर सकता हूँ, मेरे समेत शायद गिलगित बल्तिस्तान के आधे लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस बजट में ऐसे अब मैं जेम्स स्टोन से वाबस्ता हूँ, मेरे ऊपर 8% किस बात पर लगा रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ऊपर 8% मैं किस चीज़ का 8% दे दूँ।
मेरे तो तमाम मामलात पे गवर्नमेंट ने आके यहाँ पर मेरे तो पूरे मामलात रोके हुए हैं। मेरे काम को भी रोक के और मुझसे 8% मांगे, मैं कहाँ से दूँ? तो हम इस बजट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। आवाम के तासरात आपने जाने, यहीं पर प्रोग्राम को समेटते हैं क्योंकि शदीद गर्मी है। मोहम्मद अली अंजुम को, इनायत इन्नू को और यावर करबलाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। बहुत शुक्रिया।